जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपका ये जो क्वेश्चन है ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद एक चैप्टर होता है आपका डिस्काउंट, उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हम डिस्काउंट को बहुत तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक अलग से चैप्टर और बना दिया गया है, बट्टा, डिस्काउंट, छूट। तो अब देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट समझा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आप देखो, आपको सबसे पहली कंडीशन आनी चाहिए 1% बराबर 1/100 होता है। 1% बराबर कितना होता है? 1/100 होता है। ठीक, ये कंडीशन समझ आ गई। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता सीख जाएंगे। डरना नहीं है, लड़ना है हौसलों के साथ। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब जैसे कि मेरे पास 100 रुपये की मैंने कोई चीज़ ली, कोई वस्तु ली मैंने 100 रुपये की, मुझे छूट कितने की मिली उस पर? मुझे छूट मिल गई 5% की। चलो 10% मान लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 10% की छूट मिली तो मुझे इस टोटल पे ही तो 10% की छूट मिली, तो 10/100 समझ गए। 10/100, 100 से 100 कट गया, ये छूट मिली मुझे, तो ये मैंने छूट लिखी है 10। ठीक है, अब टोटल में से 10 घटा दो, 90। 90 रुपये की जो छूट मिली मुझे, 100 रुपये पे ही तो मिली, तो 90/100। आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी, है ना। 10 रुपये की छूट मिली, फिर वो सामान मुझे कितने का पड़ गया? 90 का। और पहले कितने का था? 100 का। छूट मिलने से पहले 100 का था, छूट मिलने के बाद 90 का हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 18%, 10% और 15% की क्रमागत छूटें एकल छूट के समतुल्य हैं। क्रमागत मतलब देखो, 18%, 10% और 15% की जो क्रम से छूट दी गई हैं। अगर वो सिर्फ 18% देता तो क्रमागत नहीं लिखता। अब देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्रम से ही तो लिख रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे क्रमागत संख्याएं। समझ गए। अब वो कह रहा है एकल छूट बतानी है सबकी, ये नहीं अलग अलग बता दो, नहीं, आंसर एक ही चाहिए, एक एकल में चाहिए मुझे अलग नहीं चाहिए। चलो आंसर भी निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए, देखो टोटल मैंने कितने में से घटाया था इसे? 100 में से 10 को ही तो घटाया था मैंने, तभी तो 90 आया था। तो ऐसे ही 100 में से 88 घटाइए। पहले आप टोटल देखो, 100 माइनस इसलिए किया, 100 में से 10 घटाया तब 90 आया था। तो देखो 100 माइनस, या फिर आप इसको ऐसे मत कीजिए, आप कर लीजिए, हम 100 में से बाद में घटा देंगे। ठीक है, टोटल 100 गुणा, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है 100 में से 18 घटाइए, भाई छूट तो आपको घटानी पड़ेगी, तो कितना आया? 82/100 गुणा 100 में से 10 घटाइए, 90/100 गुणा 100 में से 15 घटाइए, क्या लिख दिया मैंने? 85/100। अब आपको कुछ नहीं करना, काट पीट करनी है। 0 से 0 कट गया, ये कट गया कितने बार? ये कट गया आपका 5 से, ये 5 से 2 बार, और ये 5 से 17 बार, ये, और ये 2 से कट गया आपका कितने बार? 41 बार। अब मेरी कौन कौन सी संख्याएं बची हैं आप देख लीजिए थोड़ा। 41 गुणा 9 गुणा 17, 2 से ये काटा था तब जाके 41 आया था। ठीक है, और आपका बट्टे में 100। मैंने आपसे एक कंडीशन और बोली थी कि 100 में से हम इस संख्या को बाद में घटाएंगे, तब आपकी छूट निकल के आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा कीजिए, कैसे भी कर लीजिए, गुणा तो आप कर लेते हैं। 9, 9 चौक 36, 17। अब आपको करना है 7 नाम 63, 7 छिक्के 42, है ना। तो 4 हासिल हो गई, और 7 या 21, 22, 23, 24, 25 गुणा 3, 6, 9, 3, 7, 2, ये हो गया आपका टोटल 62, 73/100।
इतनी कंडीशन समझ आ गई आपको। अब आपको करना क्या है, 62 बट्टे 100। देखो 100 का भाग इस पूरी संख्या में दोगे, देखो 100 की कैसे आपको जीरो लगानी है, 1 2 यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है। अब मैं इस पूरे को रफ करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 62 बट्टे 100 तो मेरा आ ही गया था अभी, 62 बट्टे 100, 100 का मैंने यहाँ लगा लिया। अब आपको 100 में से घटाना है, तो आप कैसे घटाओगे, आप ऐसे घटाओगे, ठीक है। कुछ नहीं है, एक आंसू ले लो 10, 7 या 9 बचा 2, अब इधर 9 बचा 7, इधर 9 बचा 3, 37.27% हो गया इसका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया? उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले जो आपको छूट दी गई है उसको निकाल लीजिए। जब छूट पूरी निकल आए तो उसको 100 में से घटा दीजिए। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो और आज आपका हिंदी का सिलेबस आ जाएगा। उम्मीद करूँगी उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और लाइव सेशन आपको चलवाना है ना, तो अच्छी तरीके से हिंदी पढ़नी है आपको। हिंदी के साथ साथ जीएस, जीके, हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करना है। और मुझे आप लोगों से यह कहना है कि कल आपका टेस्ट है इंस्टाग्राम पर। उम्मीद करूँगी कि आप टेस्ट देने आएंगे, अच्छी तरीके से आप लोग अपना टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।